सकता हूँ, आज इनकी आंख खुली हुई है। इनकी आंख निकाली जा रही थी और ये हॉस्पिटल से भाग के आए हैं। इनको ये तकलीफ थी जैसे अभी है, इनकी बायोप्सी हुई, बायोप्सी करते ही ऐसी हो गई। देख भैया कैमरा पास ले आना है, अब थोड़ा माइक नीचे कर दो। ये देखो दोबारा, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और फिर इसमें कीड़े पड़ गए। ये देखो ऐसा फिर आपने यहाँ पर क्या क्या किया था जो वेदांता जैसा बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं कर पाया? हमने तो डाइट ठीक करी और बॉडी को डिटॉक्स किया, पंचकर्म किया, और इनके मुंह पे हल्दी का और कुछ जड़ी बूटियों का हमने लेप लगा के पट्टी करी। किसी का मुंह का एक हिस्सा निकाल देंगे, किसी की आंख निकाल देंगे, किसी का एक किडनी निकाल देंगे, किसी का कोलोन निकाल के एक बैग पकड़ा देंगे। तो ये एक माहौल दहशत का तो चल ही रहा है। तो ये समझना होगा इस उदाहरण से। सोच के देखिए, अगर आप नहीं लाते तो आज की तारीख में, टुडे इज 28 नहीं, एक मार्च 1 मार्च आज की तारीख में 1 मार्च 2025 में इनकी आंख नहीं होती और इनके पूरा जबड़ा काट रहे थे सारा। हाँ, आंख भी निकाल होती है, अभी आपके पास खड़ी भी नहीं होती है, जिंदा नहीं होती शायद ये। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और इसमें मैं खड़ा हूं हिम्स मेरठ में। कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही हर एक सामान्य इंसान के दिमाग में सिर्फ मौत दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर एक हमारे मरीज है और हिम्स में ही ये खड़े हैं। इनके चेहरे पर, इनकी आंखों में कोई भी डर इस समय नहीं दिख रहा होगा, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, वो है हिम्स मेरठ के यहाँ का ट्रीटमेंट। तो आइए कुछ एक ऐसी स्टोरी जिससे आप इंस्पायर हो सकते हैं। एक पूरी मरीज कैसे एक लड़ाई लड़ता है कैंसर का मरीज, और कैसे वो सक्सेस होता है, वो इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये मरीज हैं फिलहाल, ये इनके साथ हैं। पहले ये बताइए कि इनको क्या प्रॉब्लम हुई थी, ये जर्नी जो अभी हिम्स में आने से पहले की क्या क्या इनकी जर्नी रही थी, क्या बीमारी थी इनको, क्या क्या आपने ट्रीटमेंट कराए थे, वो जरा इनको एक बार बताइए। तो प्रणाम सबको। सबसे पहले तो ये बात है कि इनको एक मुंह में यहाँ पर एक छोटी सी दाना जैसी जी कुछ निकला, फिर हल्का हल्का उसका रंग बदला जी। तो हम लोगों ने पहले इनको आयुर्वेदिक से ट्रीटमेंट दिलाया इनको जी। तो हल्का हल्का ठीक होने लगा। तो मैं इनको 1 महीना एक अच्छे आयुर्वेदाचार्य जो पंकज कुमार जी, उनकी तत्वावधान में, उनकी सुपरविजन में इनको रखा कुछ समय, तो बहुत सुधार आ रहा था। लेकिन इन्होंने एक गलती क्या की, 1 महीना रहने के बाद इन्होंने कहा कि ये बात हम जाके घर पे कर सकते हैं जी। लेकिन जैसे ही उनको घर पे पहुंचा दिया गया, इन्होंने अपना मनमानी करने लगी, मानसिकता बदल गई। अभी वही उल्टे सीधा करने, जो नहीं खाना था वही खाए, रात को देर रात तक तो भोजन किए, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या होगा, तुरंत कुछ समय के बाद जी इनकी अवस्था इतनी खराब हो गई, तो मेरे को लेकर फिर से जैसे कांटेक्ट किया मैंने आयुर्वेदाचार्य से। तो इनका ये कहना था कि आयुर्वेदिक से जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता, इसलिए तत्काल रिजल्ट मिलता है एलोपैथ में जी। तो मेरे को एक बार एलोपैथ में लेके जाओ, ठीक है ना। तो इनको मैंने एलोपैथिक में लेके गया, अपना अस्पताल में, एक एम्स भुवनेश्वर सबसे बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ लेके गया। तो एक बार इनका बायोप्सी हुआ जी। बायोप्सी जैसे हुआ, पंचिंग बायोप्सी हुआ, तो उसका रिपोर्ट 10-15 दिन के बाद ही आया। तो 15 दिन के बाद धीरे धीरे वो घाव बढ़ रहा था, वो क्योंकि जैसे वहाँ छेड़ देते ना, तो कहते आयुर्वेद में, अभी नेचुरोपैथी में कहते कि इस चीज़ को छेड़ देने से ज़्यादा हो जाता है। तो इसी का प्रमाण हम दे रहा हूँ, इसका क्या हालत हुआ। तो जैसे ही 12-15 दिन में वो रिजल्ट आया, तो उसमें नॉर्मल ही आया। वो रिपोर्ट अभी मेरे पास है। तो उन लोगों का कहना ये रहा कि हमको लग रहा है कि रिपोर्ट में कुछ आना चाहिए, अभी ये जैसे कुछ कैंसर जैसे लग रहा है, आना चाहिए, क्यों नहीं आया। इसीलिए उन्होंने कहा एक बार रिपीट बायोप्सी कराओ जी, तब मालूम पड़ जाएगा कि है कि नहीं। तो और थोड़ा सा डीप ले लिया गया, जैसे डीप ले लिए तो वो रिपोर्ट 15 दिन के बाद फिर आया जी। तो तब तक ये थोड़ा सा समय लंबा हो गया था, तकरीबन 1 महीना हो गया था जी। तो घाव थोड़ा सा बढ़ गया था। सेकेंड बायोप्सी में, रिपीट बायोप्सी में ये आया कि इनको एंजियोसार्कोमा है। अच्छा। कहते हैं सबसे एग्रेसिव कैंसर, इनका नाम दे दिया गया। एग्रेसिव तो पहले ही नहीं था, जैसे बायोप्सी करने के बाद, छेड़छाड़ कर देने के बाद, वो ये 1 महीने के दौरान वो एग्रेसिव हो गया जी। इतना घाव बढ़ गया उसको, धीरे धीरे उसका जो हालत हो गया, दिखाने में, मेरे से दिखाने गया तो बहुत कंडीशन खराब हो गया। फिर मैंने दूसरा अस्पताल में लेके गया प्राइवेट में, सोचा कि थोड़ा सा बढ़िया से ट्रीटमेंट हो जाए, क्योंकि एम्स में क्या होता है, थोड़ा सा लाइन लगाना पड़ता है, रात उजागर होकर करना पड़ता है। मैं सोचा कि चलो प्राइवेट में दिखा दे, तो इनको प्राइवेट में लेके गए, वहाँ दिखाए। तो
वहाँ जाने के बाद वहाँ पर ये समस्या है कि EMC के रिपोर्ट को वो लोग नहीं माने, फिर बोले हम खुद ही स्वयं का फिर से टेस्ट कराएंगे। जैसे फिर उन लोगों ने ये स्कैनिंग कराओ, MRI कराओ, ठीक है ना। तो ये सब जब रिपोर्ट आया तो तब तक और 15 दिन निकल गया था, ऐसे 1.5 महीना निकल गया। ये घाव इसका इतनी बढ़ गया तो अभी तक उसका सारे वीडियो रिकॉर्डिंग भी है अपने पास, उसका फोटो है, तो पूरा कीड़े पड़ने लगी। तो हम जैसे ही उनको कहने लगे कम से कम ड्रेसिंग तो करो इनका, वो कह रहे घाव को जैसे ही छेड़ेंगे तो खून निकलेगा, तो खून बंद नहीं होता है कैंसर घाव का। अच्छा, तो इसीलिए उन लोगों ने ड्रेसिंग भी ठीक से नहीं कराया। फिर गज स्वाब लगा देते थे, वो माइक्रो टेप होती है ना, तो उसको चिपका देते थे, बोले इतनी करते थे, कोई ड्रेसिंग नहीं करते थे। फिर धीरे धीरे उसके अंदर सड़न हो गए, कीड़े पड़ गए। तो ये चलते चलते कीड़े नीचे गिर रहे थे, ऐसे बेड पे सो रहे थे तो भी कीड़े गिर रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसी हालत हो गई थी। तो सबसे ये बात मैंने वहाँ अपने अनुभव से देखा, जाना स्वयं देखा आंखों से कि छेड़ देने पर घाव कितनी भयानक हो जाती है। तो ये लोग तो कहते नहीं ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, वो टेस्ट करा के ही इसका ये हालत हो गया। अगर बायोप्सी हम नहीं कराते तो ये हालत नहीं, ये नौबत नहीं आती, इसकी कंडीशन नहीं होती। हिम्स मेरठ कैसे यहाँ पर कैसा हुआ? तो मैं तो आयुर्वेदिक के संपर्क में रहा, बहुत समय से पहले रहा। तो मैं आयुर्वेदाचार्य के भी संपर्क में रहा, राजीव भाई के संपर्क में रहा। मुझे आयुर्वेद की थोड़ी सी मतलब आयुर्वेद के पे भरोसा रहा, मुझे नेचुरोपैथ पे भरोसा रहा। लेकिन इनकी मानसिकता नहीं थी, इनको तत्काल रिजल्ट चाहिए था। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एलोपैथी में इनको दिखाया था। फिर बड़ी मजबूती से हम लोगों ने वहाँ से कैसे कैसे करके आए, तो आके अभी निर्णय लिए कि इनको दिखाना है करके। तो फिर कुछ पैसा के अभाव था, तो हम लोगों ने कुछ पैसा का बंदोबस्त किया, जुगाड़ किया, फिर उनको हिम्स में लेके आए, ठीक है ना। उससे पहले भी जो भी उनका मैंने आचार्य मनीष जी का एक वीडियो देखा था, जो सिद्धू जी का, पंजाब के सिद्धू जी का उनके वीडियो आया था। तो उसमें मैं इनको पूरा बहुत लंबी समय तक, मतलब महीना भर तक इनको वही डाइट पे रखा। सुबह इनको कच्चा हल्दी देता था, खुद ही बांट के पीती थी वो, कच्चा हल्दी, कड़ी पत्ता और किनुआ मिलेट पे रखा इनको। टोटल उनको रोटी चावल बंद कर दिया, शाम का भी भोजन भी शाम को खाती थी, कुछ खाती थी ना शाम को, रात को नहीं खाती थी। तो रात को भोजन बंद कर दिया। ये जो खाने पीने का जो तो पहले राजीव भाई ये कहते थे स्वस्थ होने के लिए तो 4 चीज की आवश्यकता है कि आहार है, विहार है, विचार और औषधि। अगर हम आहार को ठीक कर देते, संतुलित कर देते, रोग कुछ ठीक हो जाता है कुछ प्रतिशत। फिर विहार, अपनी जो दिनचर्या टाइम टेबल खाने का, ठीक है ना, क्या खाना हो क्या नहीं खाना हो तो बाद में है, पहले हम ये करने कि कितने बजे खाना है, कितने बजे तक खाना है, और इसको ठीक कर देते। और दिनचर्या में क्या करते, हम मिट्टी के कांटेक्ट में रहते। ये शरीर मिट्टी का है ना भाई, मिट्टी से हमें जुड़े रहना चाहिए। अब सूरज की रोशनी से शरीर बना, अगर इसी के सूरज की रोशनी के साथ हम नहीं जोड़ेंगे, मिट्टी के साथ नहीं जोड़ेंगे, तो इसका सुधार कैसे होगा, नहीं होगा सुधार। यहाँ हिम्स में अभी तक कितने दिन हो गए आपको? हिम्स में लगभग यहाँ 12 दिन हो गया। तो 12 दिन में क्या क्या थेरेपी यहाँ पर दी गई थी? 12 दिन में यहाँ अभी जैसे पहले ना इनको नींद नहीं आती थी, ठीक है। तो हमारा जो डॉक्टर खड़े हैं पास में, अपना दिखाई जरा इनको भी, आ जाइए आप भी आ जाइए, डॉक्टर के सोनी जी। डॉक्टर साहब है, प्रणाम डॉक्टर साहब जी, आप भी आ जाइए। तो पहले बताइए क्या क्या ट्रीटमेंट को? हाँ, इन्होंने हमको देखा, फिर जो कुछ हुए बोले क्या क्या ट्रीटमेंट इन्होंने हमें रिकमेंड किए। तो पहले बोले पहले मैंने इनको बोला जो डायग्नोसिस किया क्या क्या हो रहा है, बोले इसको नींद नहीं आ रही है। तो ये बोले ठीक है अभी शिरोधारा कराना पड़ेगा, जिसको नींद नहीं आती शिरोधारा करते हैं उनके मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है, धीरे धीरे नस वगैरह खुल जाती है। तो इसीलिए इनको शिरोधारा का रिकमेंड किए, शिरोधारा कराए। तो उनके बाद फिर कोई जैसे पेट की सफाई के लिए बस्ती वगैरह दिए, चिर बस्ती जो भी मातृ बस्ती वगैरह बस्ती कराए। फिर उनको हॉट वाटर का जो विश्व उपचार का सबसे जो महान खोज है, आज तक तो सोचा मैं पहली खोज है, इतनी महान संसार में ऐसे महान व्यक्ति संत पुरुष है वो, ठीक है ना। तो दूसरे की कल्याण के लिए, भलाई के लिए, इतनी मानव समाज को उनके एक अवदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने जो हॉट वाटर का थेरेपी निकाला, तो इनको हॉट वाटर थेरेपी किया, सर भी उनको रिकमेंड किए हॉट वाटर दो, और शिरोधारा किया। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैंने देखा है कि लीच थेरेपी हुआ। तो लीच थेरेपी से क्या हुआ, इनका जो काला हो रहा था, दिखाइए थोड़ा कैमरा इधर दिखाइए, फोकस कीजिए, फोकस करिए यहाँ पे थोड़ा सा काला हो रहा था, अभी 4-5 लीज लग चुका है, 4-5 बार। हाँ, ये पूरा सूजा हुआ था, आंख भी नहीं खुल रहा था जैसे, ठीक है ना, ये काला हो गया था, एकदम काला काला हो गया था। अभी जैसे लीच लगा ना, तो ये पूरा क्या हो गया, ये रंग बदलने लगा। तो एक लीच में मेरे को पूरा ये भरोसा आ गया कि वहाँ स्वस्थ हो सकते, सुधार हो सकते। जी जी, अभी आचार्य मनीष जी भी फोटो देखी है, मैंने तो फिलहाल अभी नहीं देखी है। मैं अभी आपको, रवि मेरा फोन देना, मैं अभी आपको इनकी पुरानी फोटो दिखाता हूँ। आज इनकी आंख खुली हुई है, इनकी आंख निकाली जा रही थी और ये हॉस्पिटल से भाग के आए हैं। लामा डिस्चार्ज लेके आए हम लोग, लामा लेके, मतलब हॉस्पिटल से कि बोलो हम जा रहे हैं जी, हमें नहीं कराना तो कुछ हमें भी। छोड़ नहीं रहे थे, प्लानिंग बना देते कि इनको आंखें निकाल देंगे और 4 लाख का बिल बना देंगे। मैं अभी आपको फोटो दिखाता हूँ इनकी।
ये इनको ये तकलीफ थी जब ये हॉस्पिटल में गए थे, इनको ये तकलीफ थी जैसे अभी है, जी जी इनकी बायोप्सी हुई, बायोप्सी करते ही ऐसी हो गई। देख भैया कैमरा जी, पास जी, ले आना, मैं अब थोड़ा बिल्कुल माइक लगा नीचे कर दो। जी, जी, मैं- ये देखो दोबारा, ठीक है। फिर ओ, उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, और फिर इसमें कीड़े पड़ गए। ये देखो हाय, हाय। अब इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, जी। ये सड़ गया, अब आंख बंद हो गई, आंख खत्म कर दी डॉक्टर ने, और बोलते हैं कि अब आंख काट के निकालनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद ये कीड़े की फोटो भी दिखाता हूँ मैं आपको, जो इनका कीड़ा है ये इन्हीं के चेहरे का कीड़ा है। ये अच्छा हो कीड़े पड़ गए थे इसमें। और कितने दिन हुए सिर्फ आपको? जी 12 बता रहे हैं 12 दिन में, और जो रिजल्ट है वो तो खैर कैमरे में साफ साफ दिख ही रहे हैं। तो मनीष जी मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा फिर आपने यहाँ पर क्या क्या किया था जो ऐसा बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं कर पाया? हमने तो डाइट ठीक करी और बॉडी को डिटॉक्स किया, पंचकर्म किया, और इनके मुंह पे हल्दी का और कुछ जड़ी बूटियों का हमने लेप लगा के पट्टी करी। ठीक है। कल तक इनके पट्टी थी, अभी आज पट्टी नहीं है। देखो परसों तक पट्टी चली है, अभी पट्टी नहीं है। अब आपके सामने बताओ, इस लेडी की आंख निकल जाती, पूरा मुंह काट देते, तो क्या जिंदगी रहती इनकी। बिल्कुल डॉक्टर साहब जी। वो डॉक्टर साहब को बुलाना। अभी तो ये- माता जी, आपसे भी जानना चाहूंगा अभी यहाँ पर आने के बाद इनको आपको हिंदी नहीं आती। अच्छा आपको इनको हिंदी नहीं आप आती। उड़िया में अच्छा बोल दो। अपनी अपनी भाषा में हाँ कुछ बताइए, अभी आपको कैसा लग रहा है? आप इनको बता दीजिए क्या बोल रहा केमती है? लाଗୁଛି ଏବେ ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। କଣ କଣ ସବୁ ହେଲା ଟିକେ କହୁନୁ କିଛି କହ ତୋ ବିଷୟରେ। इनका मैं आपको हॉस्पिटल ଯାଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ହେଲୁ आंख କଣ? निकाल रहे थे। जी तो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर भी हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहब मैंने जी फोटो दिखाई अभी सारी स्क्रीन पे ना, अभी मैं इनको दे दूंगा व्हाट्सएप पे। जी जी देखिए ये समझना होगा कि एलोपैथी के जाल में जाने से जो हालत आपकी अभी तक हुई है या जो बदतर हालत होती वो हालत लोगों की हो रही है। जबकि ये बड़ी दिखने वाली बीमारियां, चाहे उसको कैंसर बोलो, ट्यूमर बोलो, उसका इलाज बड़ा आसान है, अक्सर घर पे ही कर सकते हैं बाय चेंजिंग द टाइम ऑफ ईटिंग, बाय चेंजिंग द फूड, DIP डाइट, और थोड़े से पंचकर्मा थेरेपीज़ होते हैं। इससे बॉडी के अंदर जो कैंसरस एक्टिविटी है वो बड़ी तेज़ी से ठीक होता है। जितना उसको छेड़ेंगे पेट स्कैन से, बायोप्सी से, मेमोग्राम से, ट्यूमरस ग्रोथ को, इस तरह के जो डायग्नोस्टिक होते हैं, या सर्जरी कर देंगे तो वो कैंसर फैलेगा, बुरी तरह फैलेगा। फिर डॉक्टर बोलेगा ये तो फैल रहा है, फिर वो काटने पे लग जाते हैं। किसी का मुंह का एक हिस्सा निकाल देंगे, किसी की आंख निकाल देंगे, किसी का एक किडनी निकाल देंगे, किसी का कोलोन निकाल के एक बैग पकड़ा देंगे। तो ये एक माहौल दहशत का तो चल ही रहा है। तो ये समझना होगा इस उदाहरण से कि सिर्फ बीमारी बड़ी दिखाई जा रही है, लेकिन जैसे ही आप ये बदलाव करेंगे, जो कि हम अपने हिम्स में करते ही हैं, ये सारे पेशेंट्स से टेस्टिमोनियल है ही, तो बड़ी तेज़ी से बॉडी रिएक्ट करता है, एकदम ठीक होने लगता है। ये जीता जागता एग्जाम्पल है। नॉर्मली जो यंगस्टर हैं, छोटे बच्चे, वो उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, वो और ज़्यादा तेज़ी से ठीक होते हैं। लेकिन इस उम्र में भी जब ठीक हो रहे हैं तो ये अपने आप में एग्जाम्पल है, एक सबूत है कि ठीक होना कितना आसान है। अब ज़रा सोचिए, इसका उल्टा अगर देख लें कि अगर आप ये इनके भैया की हिम्मत है कि इनको हॉस्पिटल से निकाल के लाए, अगर आप- वरना ये तो वहाँ एडमिट थे, इनको तो भाषा भी नहीं आती, उड़िया आती है, इनको हिंदी आती नहीं है। सोच के देखिए, अगर आप नहीं लाते तो आज की तारीख में, टुडे इज 28 नहीं, एक मार्च 1 मार्च है आज की 2025 तारीख। आज की तारीख में 1 मार्च 2025 में इनकी आँख नहीं होती, और नहीं, इनके पूरा जबड़ा काट रहे थे सारा, दांत भी नहीं निकाल। होती है अभी आपके पास खड़ी भी नहीं होती है, जिंदा नहीं होती शायद ये। या जिंदा होती तो आँख नहीं होती। इमेजिन करके देखिए कि एक हिस्सा नहीं होता, यानी कि दांत सारे ऐसे बाहर से दिखते, तो ये कंडीशन होती। और उसके ऑन द कॉन्ट्ररी अभी आपके सामने खड़े हैं। और ये कितने दिन लगे सर सिर्फ? ये 12 दिन में तो ये इनका परिणाम इतना है, 12 दिन में ये सारे भी रंग का सुधार हो गया, कालापन हट गया, अभी सूजन खत्म हो गया, अभी बस हल्का सी है आयुर्वेद में तो ठीक हो जाएगा। थेरेपी है जी, जो स्वयं धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे। जो हम कीमो करते हैं ना, कीमो भी तो गांठ को ही खत्म करती है, इसी बोलते हैं, जबकि साइड इफेक्ट है। जबकि लीच ने भी तो वही गंदा खून खा लिया। अब यहाँ लीच लगाई थी इनके, तो सारा गंदा खून चूस गई और अपनी हीरोडिन बॉडी में डाल दी। और वो लीच थेरेपी को हमने नहीं डिजाइन करी, स्वयं जब धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में लीच थी, और उनका ये अवतार है लीच। और ये लीच थेरेपी पंचकर्मा के अंदर होती है, जिसको रक्त मोक्षण बोला जाता है, जो सिर्फ गंदा खून चूसती है, जिसको जोंक भी बोलते हैं। तो ये साइंटिफिक है। इसमें हीरोडिन पाई जाती है जो बॉडी में। उसने पूरी आंख, इनके कितने दिन बाद आंख खुलने लग गई थी, जो कि अभी- वहाँ बंद थी बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ लीच जैसे ही लगा तो 3 दिन के बाद वो थोड़ा सा धीरे-धीरे मतलब नॉर्मल। कहाँ इनकी जिंदगी 1.5-2 साल नरक बनती, वहाँ तीसरे दिन इनकी स्वेलिंग उतरने लग गई और आंख खुलने लग गई, 3rd डे। और ये सब आपकी हिम्मत है। और ये सब पता कब हुआ? जब इन्होंने पहले से मेरे डॉक्टर साहब के वीडियोस देखे हुए थे, तो इनको नॉलेज थी।
वरना आम आदमी जब वीडियोस नहीं देखता और बिलीव नहीं करता तो बाद में फंस जाता है। बाद में आते हैं हमारे पास लोग स्टोमा बैग लगवाने के बाद आते हैं। मैं सबको बोलना चाहूँगा बिना बायोप्सी के आओ, बायोप्सी करने से पहले आओ ना। आप छेड़ दे, इनका सारा बेड़ा गर्क बायोप्सी से हुआ था। हाँ। आप कितने सालों से बोल रहे हो बायोप्सी नहीं करानी। आप स्क्रीन पे ना रिसर्च पेपर भी लगा देना, बायोप्सी कराने साइड इफेक्ट होता है। और अभी मैंने वीडियो बनाई है सर के साथ, 2 लेडीज़ हैं यहाँ पे जिन्होंने ब्रेस्ट में गांठ को और यूट्रस की गांठ को सिर्फ एक ने 15 दिन में, एक ने 10 दिन में खुद ख़त्म किया डाइट से। और ये जो सर बोलते हैं टाइम एज मेडिसिन, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना। मैं तो अपील करूंगा सारे देश से कि सूरज डूबने के बाद खाना खाना बंद कर दो और नंगे पांव घास पे घूमना शुरू कर दो, जिसको हम 0 वोल्ट बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। आते सुधार लो, अदरवाइज कोई इलाज नहीं है। लोग ऐसे ही कटते रहेंगे वरना मरते रहेंगे। आप उड़िया में कुछ बोलना चाहोगे? उड़िया में, उड़ीसा में बोल दो कुछ उड़िया भाषा में। एठू सब कहले एठू काटी दवा, एठू काटी देकी आ मांस काटिकी गोड़ू एठी पकेबा। तो एक कहले एठो। अच्छा, बायोप्सी यहाँ से भी करने लगे थे तो ये भी इन्होंने रोकी, बचाया इन्होंने। होने वाला था, यहाँ निडल बैच होता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, वो भी खराब आगो एठू ने ले, खराब हो जाता है, खाना नहीं खा पाती वो। एठू ने ले कहले बाहर लानी, एठू आउ थरे एठू ने ले, आउ थरे एठू कहले एठो नवा। मु कहली आइले कि देबी के भेनेलेनी भिड़ी भिड़ी क्या नहीं गले जबरदस्ती। इनको जोर जबरदस्ती ले रहे थे, मैं नहीं था तो इनको जोर जबरदस्ती फेंकने के लिए लिए। अच्छा, एक आखिरी में आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका तो सौभाग्य था कि हिम्स के संपर्क में आ गए, लेकिन आपके जैसे और भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जो बहुत सारे ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनके लिए सीधे क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? तो मेरा संदेश है समग्र विश्व के जितने मानव है ना, सबके प्रति ये संदेश है कि हमारी राजीव भाई ने हमारे वो गुरु है वो, ठीक है ना, उनकी प्रेरणा से हम प्रेरित है। तो उन्होंने जीवन भर आजीवन ये प्रयास किया कि गरीबों लोगों की मसीहा थे वो, कैसे गरीबों लोग उनका जीवन सहज सरल हो जाए। तो उनकी अवतार है ये विश्वरूप सारे, ये आचार्य मनीष जी, ये गरीबों की मसीहा है, ठीक है। तो उनकी जो विचारधारा थी, इनको विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है ये। तो गरीब लोगों का जीवन कैसे सहज और सरल हो जाए, कैसे लोग कम खर्चा में स्वस्थ जीवन जी पाए, उनके लिए ये सब इतना कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए समग्र मानवता के प्रति हमारा ये संदेश है कि सब आयुर्वेदिक को, नेचुरोपैथी को, अपनी जो भारतीय परंपरा है उन्हीं में फिर से वापस आ जाए, अपनी सोच बदले, अपनी मानसिकता को बदले। नहीं तो कोई नहीं बचा सकता। या सिर्फ बदलने वाला संसार में एक ही होता है, जो गुरु होता है, समाज को पथ प्रदर्शन करता है, ठीक है ना, दिशा दिखाता है। अगर गुरु नहीं हो तो संसार में कुछ न होता। तो ये साक्षात गुरु है, भगवान के रूप है, ये दोनों खड़े हैं हमारे गुरु है, जो पूज्य नमनीय आदरणीय है, हमारे सम्माननीय है। तो इनकी बात को सभी सम्मान करें संसार में, ठीक है ना। तो यही मैसेज हमारी आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में सिर्फ वापस लौट जाए फिर से। एलोपैथी को जो भी हो उसको पीछे हटा दीजिए, उसको ब्रैकेट में रखिए उसको, बस यही मैसेज है हमारे सबके प्रति, सब विश्व के मानक में। तो चलिए, मुझे बहुत उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप इनकी तरह किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे और एक सही दिशा इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाए। यही हमारा प्रयास था। वीडियो बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।